देखिए बहुत सारे जो जी, शिक्षक संघ के नेता हैं जी, वो कह रहे हैं कि भाई एसीएस साहब ने जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद, और शिक्षक जो है संतुष्ट हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 महीने से एसीएस का गुण गा रहे थे, शिक्षा विभाग का गुण गा रहे थे। संयोग देखिए, उनको या उनकी पत्नी को, कई ऐसे लोग हैं, उनमें से किसी की पत्नी को ट्रांसफर चाहिए था, किसी को स्वयं ट्रांसफर चाहिए था, उन लोगों का एकदम घर के पास ट्रांसफर हो गया। अच्छा, जो शिक्षा विभाग का गुण गा रहे थे, एसीएस का गुण गा रहे थे। तो मतलब और मेरी बात समझिए, सुनिए, कंट्राडिक्शन देखिए। और जो लोग जिनकी कोई एकदम आम शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, उन लोगों को जितनी दूरी पर थे उससे और ज्यादा दूर कर दिया है। उनको प्रेफरेंस, बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल, मैं गंभीर आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ। उनको या उनकी पत्नी को प्रेफरेंशियल पोस्टिंग मिला है। अच्छा, घर के एकदम नजदीक के स्कूल में पोस्टिंग मिला है, और वहीं दिव्यांगों को घर से 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिला। अगर वो 20 किलोमीटर दूर जा ही रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी देखिए, है? मैं जनरल अभी क्या है, अभी 26,000 का आया है, और ये 26,000 विशेष आवश्यकता वाले थे, विशेष आवश्यकता वाले। बाकी 85,000 जो हैं वो दूरी के आधार पर है, उनका जो होगा सो होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या मांग करते हैं, इसको जल्द से सुधार किया जाए? बिल्कुल सुधारना चाहिए। और ये जो और ट्रांसफर पोस्टिंग का आने वाला है फैसला, उसको अभी होल्ड किया जाए, देखिए, सुधार करके फिर से जारी किया जाए। मैं अभी उनकी बात करूंगा जिनका ट्रांसफर हुआ है। हाँ। उसमें जो लोग असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, तो सबसे पहले तो ये जो जबरन ट्रांसफर हो रहा है, जबरन कि आपका स्कूल अब खत्म हो गया, पुराना स्कूल, अब आप नए स्कूल में जाके ज्वाइन कीजिए, इस पर आप रोक लगाइए। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के 26,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है। कल इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं, और शिक्षक संघ और जो शिक्षक हैं वो थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर नाराजगी किस लिए है, क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, कल रात से ही जब से यह ट्रांसफर की सूचना आनी शुरू हुई है, लोगों को अपना स्कूल दिख रहा है, लगातार शिक्षिका बहनों, शिक्षक साथियों की फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, ट्विटर पर कमेंट्स, इनबॉक्स में, मैसेंजर, मतलब सब जगह बड़ी संख्या में मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हमने जहाँ का विकल्प दिया था वहाँ ना दे करके वहाँ से 50 किलोमीटर दूर दे दिया है। किसी का कहना है कि मैं दिव्यांग हूँ, और आज ऐसे एक साथी बक्सर से पटना पहुँचे हुए थे, सचिवालय में अभी जस्ट मेरी उनसे मुलाकात हुई। व्हील चेयर से चलते हैं। अच्छा, 2 लोग पकड़ के उनको गाड़ी में बिठाते हैं, फिर 2 लोग पकड़ के उतारते हैं, व्हील चेयर से उतर नहीं पाते, ऐसी स्थिति है उनकी। उनका विद्यालय पहले अपने घर से 20 किलोमीटर दूर था। ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया कि 5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएंगे, उनको और उल्टे 50 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। मतलब नजदीक आने के लिए आवेदन दिए, बिल्कुल, और उल्टा हो गया, दूर भेज दिया गया। ये कैसे हो गया? ये तो विभाग बताए कैसे हो गया, क्यों हुआ ये? मतलब उन्होंने ऐसा कुछ चॉइस नहीं दिया, चॉइस नहीं थी, चॉइस दिया था अपने आसपास के विद्यालयों का, और कर दिया। सोचिए, दिव्यांग हैं दोनों, मतलब व्हील चेयर से वो उतर नहीं सकते, ये स्थिति है। कोई पकड़ के उनको चलाता है तब वो आगे पीछे होते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसी परिस्थिति में एक महिला आई थी, वो मुझे लगता है कि 80% तक दृष्टि बाधित है, उनकी आंखें एकदम बिल्कुल सही से काम नहीं करती, वो भी घर से नज़दीक थी। ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो नज़दीक आ जाए, उनको भी और दूर कर दिया गया है। पति पत्नी वाले केस में क्या किया है कि पत्नी को पास ले आया, पति को 100 किलोमीटर दूर भेज दिया। अच्छा, पत्नी का कर दिया। अभी जस्ट एक फ़ोन आया, पति हैं समस्तीपुर में, पत्नी थी वैशाली में, सॉरी, पत्नी थी समस्तीपुर में, पति वैशाली में। पत्नी को उठा करके पटना के नौबतपुर में कर दिया, अब पति वहीं वैशाली में। तो पहले दोनों के स्कूल के बीच की दूरी थी 25 किलोमीटर, अब दूरी बढ़कर हो गई है 150 किलोमीटर। अच्छा, ये तो हो सकता है ना कि 2-4 केसेस आए हों, दो चार केसेस नहीं, केसेस बहुत अधिक संख्या में। आज सचिवालय से मैं आ रहा हूँ, अभी 4 बजे सचिवालय में 100 से अधिक शिक्षक पहुंचे हुए थे। अच्छा। और सारे के सारे दिव्यांग या किसी विशेष असाध्य रोग से कैंसर पीड़ित शिक्षक भी थे वहाँ पर। और फ़ोन कॉल्स, आप मेरा अगर फ़ोन कॉल देखेंगे तो कल से आज तक में 500 से ऊपर फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है, जितने के पास होगा उसमें से आया है।
तो बड़ी संख्या में ये शिकायत आ रही है। कोई छोटी मोटी 2 4 5 शिकायतें नहीं है, बड़ी संख्या में शिकायत है। अमित जी, आपको लग रहा है कि ये लापरवाही है या फिर जो सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था उसमें कोई खामी रह गई या फिर लापरवाही है? सिस्टम में खामी है, और मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही थी ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां थी। सबसे बड़ी खामी इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में यह थी कि कहाँ रिक्ति है ये किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, किसी को यह जानकारी नहीं थी कि रिक्ति कहाँ है। सब ने अपने अपने अनुमान से, अपने अंदाज से स्कूल का ऑप्शन दिया था। विभाग को पहले ये करना चाहिए कि रिक्ति बताना चाहिए कि रिक्ति कहाँ है। अच्छा, आज तक विभाग नहीं बता पाई कि रिक्ति कहाँ है। अब बताते भी नहीं। ऐसी क्या गोपनीयता है कि आप नहीं बता सकते हैं कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों का पद है, कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं। मैं ऐसे ऐसे विद्यालय जानता हूँ जहाँ 1 to 5 में 12-12 शिक्षक पोस्टेड हैं। अच्छा, मतलब 5 कक्षाओं के लिए 12 शिक्षक, और ऐसे स्कूल हैं जहाँ 5 कक्षाओं 2 शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन तो रिक्ति अपडेट नहीं किया, ठीक है, रिक्ति अपडेट बिना रिक्ति बताए ट्रांसफर के लिए आवेदन ले लिया। और उसमें ये पॉलिसी था ना कि आपने जिस स्कूल का डिमांड किया, अगर उस स्कूल में नहीं है तो पास के किसी स्कूल में किया जाएगा। अगर उस प्रखंड में नहीं है तो फिर किसी उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी और प्रखंड में आपका पोस्टिंग होगा। देखिए, उस केस में तो ट्रांसफर हम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये ऑप्शन होना चाहिए। अब कोई शिक्षक दिव्यांग है, वो 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, उनको आप 50 किलोमीटर भेज रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? आप उनको ये विकल्प दीजिए ना कि अगर आप अपने ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट मत कीजिए। अच्छा अमित जी, क्या दिव्यांग और जो बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए कोई अलग पॉलिसी शिक्षा विभाग के पास नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? कहा तो था कि हम अलग पॉलिसी बना रहे हैं, पोस्टिंग में उनको प्रेफरेंस देंगे। कैटेगरी ऑफ टीचर्स बना था, उसमें सबसे 1 नंबर पे असाध्य रोग से लोग ग्रसित थे, फिर गंभीर रोग से ग्रसित, फिर दिव्यांग, फिर जो पति पत्नी दोनों में है, फिर विधवा, परित्यक्ता, इस तरह की कैटेगरीज थी। तो इन कैटेगरीज को प्रेफरेंस देना था, तो प्रेफरेंस तो दिया नहीं। हमारे पास तो ऐसी जानकारी है कि जहां पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे कंडीशन में हैं, पत्नी घर में थी, पति दूर थे 150 किलोमीटर, उनको घर के 5 किलोमीटर दूर में पोस्टिंग मिल गई है। अच्छा, देखिए बहुत सारे जो शिक्षक संघ के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई एसीएस साहब ने जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद, और शिक्षक जो है संतुष्ट हैं, और ये एक तरह का असंभव काम था जिसे एसीएस एस सिद्धार्थ ने संभव कर दिया, और इसलिए वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मैंने इस तरह के कई सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखे, और शिक्षक नेता हैं वो ये बात को कह रहे हैं खुल के। देखिए, जो ऐसा कह रहे हैं वो लाभान्वित हुए होंगे, ठीक है, वो कह रहे होंगे। मैं व्यक्ति विशेष को तो नहीं जानता हूं कौन ऐसा कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 महीने से एसीएस का गुण गा रहे थे, शिक्षा विभाग का गुण गा रहे थे। संजोग देखिए, उनको या उनकी पत्नी को, कई ऐसे लोग हैं, उनमें से किसी की पत्नी को ट्रांसफर चाहिए था, किसी को स्वयं ट्रांसफर चाहिए था, उन लोगों का एकदम घर के पास ट्रांसफर हो गया। अच्छा, जो शिक्षा विभाग का गुण गा रहे थे, एसीएस का गुण गा रहे थे। तो मतलब, और मेरी बात समझिए, सुनिए, कंट्राडिक्शन देखिए। और जो लोग जिनकी कोई एकदम आम शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, उन लोगों को जितनी दूरी पर थे उससे और ज्यादा दूर कर दिया है। तो ये आखिर कैसे हुआ कि जो आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप जिस तरह से बातें समझा रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग में सेटिंग चला है? देखिए, क्या चला है ये तो सरकार को बताना मतलब चाहिए। किस आधार पर स्कूल दिया गया? क्या शिक्षा विभाग वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर रहा है कि जो हमारे पक्ष में रहते हैं, हमारे लिए बेहतर बात करते हैं, सकता है उनको हम प्रेफरेंस दें? बिल्कुल हो सकता और जो बीमार है लेकिन विरोधी हैं या फिर वो खुश न्यूट्रल हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, तो उनको हम छोड़ दें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं स्पष्ट तौर पर जानता हूं ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, सरकार का गुण गाते रहते हैं, उनको प्रेफरेंस। बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल, मैं गंभीर आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं। उनको या उनकी पत्नी को प्रेफरेंशियल पोस्टिंग मिला है। अच्छा, घर के एकदम नजदीक के स्कूल में पोस्टिंग मिला है, और वहीं दिव्यांगों को घर से 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिला। अच्छा, एक और सवाल है कि देखिए कि चलिए ये गंभीर है, अगर जो आम
टीचर हैं जिनको कोई दिक्कत समस्या नहीं है, अगर वो 20 किलोमीटर दूर जा ही रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी देखिए है? मैं जनरल अभी क्या है, अभी 26,000 का आया है और ये 26,000 विशेष आवश्यकता वाले थे, विशेष आवश्यकता वाले। बाकी 85,000 जो हैं वो दूरी के आधार पर है, उनका जो होगा सो होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इन 26,000 विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों के संबंध में बात कर रहा हूँ, जो या तो दिव्यांग हैं या किसी गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको तो आपको प्रेफरेंशियल पोस्टिंग देनी थी, उनको प्रेफरेंशियल पोस्टिंग आपने नहीं दी, आपकी पॉलिसी फेल कर गई। आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक ऐसे दिव्यांग शिक्षक, उनका फोटो है, तस्वीर है, आप देखिएगा, दिखाइए लोगों को, वो लोग सचिवालय पहुंचे, क्यों पहुंचे? कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा असंभव हो गया और एसीएस को फूलमाला पहना रहे हैं और गुण गा रहे हैं उनका, अगर वो सही में अच्छा काम करते तो ये सैकड़ों शिक्षक आज सचिवालय क्यों पहुंच रहे हैं? अच्छा, क्यों गुण गा रहे हैं? जब जो दूसरे जिले में थे वो अपने गृह जिले आ गए, उनके लिए अच्छी बात है, मैं उससे कोई इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन वहीं पर ऐसे जो दिव्यांग और ये सारे जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक हैं, इनको क्यों नहीं नजदीक में पोस्टिंग मिली? अच्छा, एक और इससे जो बातें आप बता रहे हैं इससे एक और सवाल उठता है कि अगर जो विशेष शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है उनका ख्याल रखते हुए इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है, तो जो सामान्य शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में तो फिर ये जो 50 किलोमीटर का फासला है वो 100-200 किलोमीटर तक जा सकता है। देखिए वो तो जब आएगा तो उसमें लगता है और बड़ा विवाद होगा, और बड़ा विवाद, क्योंकि किसको किया किसको नहीं किया ये सब कुछ, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप किसी दिन भी शिक्षा विभाग ने कोई प्रेस वार्ता की क्या? नहीं, इस पे कभी सवालों का जवाब लिया? नहीं, वो तो शनिवार को बैठते हैं, वो अपने ही किसी स्टाफ को बैठाते हैं, उसी से 4 सवाल अपने चुनते हैं, जवाब देते हैं, वो कोई प्रेस वार्ता तो नहीं है। नहीं, बाकी वो तो जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो हमारे एसीएस महोदय भी मन की बात करते हैं, वो राजनेताओं वाला गुण सीख गए हैं। खबर मिल रही कि कहीं से चुनाव भी लड़ेंगे एसीएस महोदय, ये भी हमें खबर मिल रही है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है। हाँ, कोई बात नहीं है, लड़े, लोकतंत्र है, देश में संविधान अनुमति देता है तो ले, लेकिन ये इस चीज को समझिए कि क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो सवालों से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। और क्यों किसी चिन्हित व्यक्ति को ही अगर इंटरव्यू देना होता है तो कोई एक खास व्यक्ति को ही बार बार इंटरव्यू क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं सारे पत्रकारों को बैठा करके सवाल लेते हैं वो? अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या मांग करते हैं, इसको जल्द से सुधार किया जाए? बिल्कुल सुधारना चाहिए। और ये जो और ट्रांसफर पोस्टिंग का आने वाला है फैसला, उसको अभी होल्ड किया जाए, देखिए सुधार करके फिर से जारी किया जाए। मैं अभी उनकी बात करूंगा जिनका ट्रांसफर हुआ है। उसमें जो लोग असंतुष्ट है, नाखुश हैं, तो सबसे पहले तो ये जो जबरन ट्रांसफर हो रहा है, जबरन कि आपका स्कूल अब खत्म हो गया, पुराना स्कूल, अब आप नए स्कूल में जाके ज्वाइन कीजिए, इस पर आप रोक लगाइए। उनको चुनने की आज़ादी होनी चाहिए कि जो स्कूल मिला है वहाँ योगदान करना चाहते हैं तो ही करें, नहीं करना चाहते तो जिस स्कूल में अभी हैं वहीं रहें। अच्छा अमित जी, एक और सवाल है, हमारी बात उनसे भी हुई है जाकि जो अन्य शिक्षक नेता है जो समर्थन में हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां होगी ही। अगर उसको लेकर अगर सवाल उठाया जाए तो वो ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको राजनीति चमकानी हो अपनी। देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो तारीफ कर रहे हैं उनसे पूछिए कि उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। अच्छा, वो पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, या उनकी पत्नी पहले कहाँ थी अब कहाँ है? उन्होंने आवेदन किया होगा, हो गया होगा। इसमें ये कैसा संयोग है कि सरकार का और विभाग का गुण गाने वाले लोगों का प्रेफरेंशियल पोस्टिंग हो गया, और ये जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, इनका नहीं हो पाया? ये कैसा लॉजिक? अच्छा, आप भी और मैं बता रहा हूं, अगर ये कुछ की बात है तो सरकार को एक डेटा देना चाहिए ना, शिक्षा विभाग को डेटा देना चाहिए कि हमने 26,000 में से किसका कितनी दूरी पर किया और कितने लोग असंतुष्ट हैं। जितने असंतुष्ट हैं उनको सरकार आपत्ति का मौका क्यों नहीं दे रही है? उसी वेबसाइट पर दे आपत्ति का मौका। हम तो ये मांग कर रहे हैं, ठीक है 500 है, 1,000 है, असंतुष्ट तो है, पारदर्शिता आप चाहते हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए ना, किसी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठना लाजमी है। जब लोग पीड़ित हैं तो सवाल तो उठाएंगे ही। इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि मेरा तो हो गया, बाकी लोग का नहीं हुआ तो अपना जाने, अपना काम बनता, नरक में जाए जनता, ये नहीं चलेगा। एक ये भी है कि अमित जी, आप भी कहते थे कि ये संभव नहीं है
जिस हिसाब से जिस गति से हो रहा है 5 साल लगेगा, 10 साल लग जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में। आपने ये कई बार बातें कही। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। और जब इतने बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही हैं तो फिर मतलब अचानक से क्या मतलब गड़बड़ी आपको दिखने लगी? और अगर इस तरह से अगर लगातार इस पे सवाल उठाया जाए तो हो सकता है वो होल्ड हो जाए। देखिए मैं बात को क्या बता रहा हूँ, गड़बड़ी मुझे तो दिख नहीं रही है, मुझे तो ट्रांसफर नहीं चाहिए। जिनको ट्रांसफर चाहिए, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको गड़बड़ी दिख रही है। अगर कोई 5%, 10% मान लिया जाए, 5% 10% लोग नाखुश हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। ग्रीवांस का कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए। किसी को दिक्कत है उसके लिए सुनिएगा ना, उसकी बात तो सुनिएगा कि आप उसको राइट ऑफ कर दीजिएगा सीधे कि नहीं, उनका कोई समस्या ही नहीं है। कोई दिव्यांग बेचारा, आप मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा उसकी तस्वीर को, वो व्हील चेयर पे बैठ करके बक्सर से यहाँ आया है सिर्फ अपनी बात शिक्षा विभाग को कहने के लिए। क्यों उसकी ग्रीवांस नहीं सुनी जा रही है? क्यों वो अभी 20 किलोमीटर की दूरी से वो 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा? तो बहुत ही क्या उसकी वेदना, उसकी समस्या नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है। एक दो नहीं है, ऐसे 500,000 दिव्यांग शिक्षक हैं, या साध्य रोग से ग्रसित शिक्षक हैं, या गंभीर बीमारी से उनके परिवार में कोई ग्रसित लोग हैं, उनके साथ ये समस्या आ रही है। तो आप उनको राइट ऑफ मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर रुक जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ट्रांसफर। और बहुत तारीफ की बात है, अगर एसीएस महोदय ने प्रयास किया है, इसके लिए वो बहुत तारीफ के काबिल है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, रिक्ति कहां है ये आज तक किसी को नहीं पता है। नोबडी नोज। और कोई पूछता भी नहीं है उनसे, डेटा भी नहीं है, कहीं कोई डेटा नहीं है। नोबडी नोज कि बिहार में आज कितने स्कूलों में, किन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं और कहां जरूरत से कम शिक्षक हैं। ये तो ग्राउंड पे भी देखने को मिलता है कि जिस बहुत सारे ग्राउंड में जाइएगा तो आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा शिक्षक है। हाँ। और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे 1 या 2 शिक्षक हैं। तो ये सब लोग देख रहे हैं, ये तो ग्राउंड में है, ग्राउंड में है। हाँ। तो इसकी डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? और उसी आधार पर ना, जहां जरूरत है, जहां कमी है, वहां आप शिक्षकों की पोस्टिंग कीजिए। अभी जो वही दिव्यांग की बात मैं बार बार कह रहा हूं, वो कह रहे थे कि हमने बक्सर के शहरी क्षेत्र में 10 स्कूलों का पता किया जहां प्राइमरी में शिक्षकों के लिए पोस्ट खाली था। हमने उन्हीं 10 स्कूलों में विकल्प डाला। पता करके डाला। एक जो दृष्टि बाधित महिला थी, उन्होंने भी यह कहा कि मैंने पता करके 10 ऑप्शन डाले, तो अब मुझे उनमें से कहीं नहीं दे करके 30 किलोमीटर दूर दे दिया गया। तो क्या हो सकता है कि उनके जगह पे किसी और का वहां पे हो? किसका हुआ, किसको प्रेफरेंस मिला, ये भी तो बताना चाहिए। कोई और दिव्यांग होंगे। कौन दिव्यांग है? डेटा आना चाहिए। हम तो ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे शिक्षक साथियों के जो सवाल हैं वो वाजिब हैं, उनका जवाब दे शिक्षा विभाग। डेटा सार्वजनिक करे कि जहां ऑप्शन दिया था क्या वहां रिक्ति नहीं थी, अगर वहां नहीं थी तो वहां के आसपास के पंचायतों में भी रिक्ति नहीं थी। किस आधार पर दिव्यांगों को 30 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया? किस आधार पर जो गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित लोग हैं उनको अपने प्रखंड से बाहर तो छोड़िए, अपने अनुमंडल से बाहर, जिले से दूसरे कोने कर दिया गया? कोई औराई से उठा के किसी को अपने साहेबगंज भेज दिया, मुजफ्फरपुर में, किस आधार पर आपने कर दिया? बहुत डेटा होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। तो देखिए, ये शिक्षा विभाग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और कई शिक्षक जो हैं वो खुद अमित विक्रम से भी बातचीत कर चुके हैं और आज सचिवालय भी पहुंचे हुए थे, ताकि उनका जो ट्रांसफ़र किया गया है वो ठीक से नहीं किया गया। जहां उन्होंने विकल्प दिए थे वहां पे उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और ऐसे लगातार शिक्षकों का जो है कॉल अमित विक्रम के पास आ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भी जो अपनी समस्याओं को शिक्षक रख रहे हैं और शिक्षा विभाग से ये कह रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए और अपनी बात रखने के लिए पोर्टल पर ही कोई अलग विकल्प दिया जाए। तो देखना होगा कि इस समस्या को शिक्षा विभाग जो है कितनी गंभीरता से लेता है और क्या एसीएस सिद्धार्थ जो हैं इन समस्या को सुनते हैं और इसको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें और इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।